चैतन्य सिंह, नर्सिंग ऑफिसर, लोकनायक हॉस्पिटल, अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। संविदा कर्मचारियों को सरकार का ऐतिहासिक तोहफा। नियमितीकरण की घोषणा और नियुक्ति पत्र वितरण देश भर में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की एक प्रमुख मांग रही है। नियमितीकरण ये केवल नौकरी की स्थायित्व की बात नहीं, बल्कि उनके भविष्य, सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा एक अहम मुद्दा रहा है। वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को आज उस घड़ी का इंतजार खत्म हो गया जब उन्हें औपचारिक रूप से सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा कर दी है। सरकार की इस घोषणा के बाद ही सभी चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। यह कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ, जिसकी साक्षी केंद्र और राज्य के कई बड़े नेता भी बने। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। यह आयोजन विज्ञान भवन में आयोजित हुआ और इसमें 1888 नर्सों तथा 41 पैरामेडिकल कर्मियों को उनके स्थायी पद की मान्यता प्राप्त हुई। इस ऐतिहासिक क्षण को चिरस्थायी बनाने के लिए न केवल सरकारी अमले बल्कि कर्मचारियों के परिवारजनों ने भी खुले दिल से जश्न मनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, "ये केवल एक नौकरी नहीं, यह सेवा का अवसर है, संकल्प का सम्मान है और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है।" उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की यह नियुक्ति न केवल उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को भी एक नया आधार और मजबूती प्रदान करती है। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इस ऐतिहासिक क्षण में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान और सेवाओं की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार की यह पहल केवल चिकित्सा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सेवा नियमों में ढील देते हुए डीएसएस और स्टेनो कैडर के 618 कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी प्रदान की। ये निर्णय अपने आप में इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आम तौर पर इस प्रकार की पदोन्नतियां कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता अवधि पूरी होने के बाद ही की जाती हैं। राजनिवास द्वारा जारी सूचना के अनुसार यदि सामान्य परिस्थितियां होतीं तो ये पदोन्नति 1 जनवरी 2026 को होती, लेकिन उपराज्यपाल ने सेवा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर पदोन्नति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 404 ग्रेड 2 कर्मियों को ग्रेड 1 में पदोन्नत कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार के साथ-साथ उपराज्यपाल भी प्रशासनिक सेवाओं में गतिशीलता और कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने की दिशा में सक्रिय है। ये कदम न केवल शासन प्रशासन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि आम जनता तक सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों ने इसे सरकार की ओर से मिला विश्वास और उत्साहवर्धन बताया। स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों की बात करें तो ये नियुक्तियां आयुष्मान भारत मिशन को सशक्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इस अवसर पर आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन का लोकार्पण भी किया गया, जिससे स्वास्थ्य योजनाओं की पहुंच जन जन तक सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने इसे स्वस्थ भारत की ओर बढ़ाया गया एक ठोस कदम बताया। इससे पूर्व भी दिल्ली सरकार ने समय समय पर संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है,
लेकिन इस बार की घोषणा और कार्यान्वयन में जो त्वरितता और पारदर्शिता देखने को मिली वो सराहनीय है। सरकार ने न केवल घोषणा की बल्कि उसे जमीन पर उतारने में भी तत्परता दिखाई। ये उन हजारों कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है जो अभी भी नियमितीकरण की प्रतीक्षा में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की पहल से प्रशासनिक व्यवस्था में स्थायित्व आता है। ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि यदि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सबसे जटिल प्रशासनिक समस्याओं का भी समाधान संभव है। संविदा कर्मचारियों की इस जीत ने देश भर के लाखों अस्थायी कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगाई है। अब अन्य राज्य सरकारों पर भी यह नैतिक दबाव है कि वे भी अपने अपने संविदा कर्मचारियों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। इस नियुक्ति प्रक्रिया ने यह भी दिखाया कि जब सरकार और प्रशासन आम जनता और कर्मचारियों के हित में मिलकर कार्य करते हैं तो परिणाम जन कल्याणकारी और दूरगामी होते हैं। आज नियुक्त हुए कर्मचारियों की आंखों में जो चमक और आत्मविश्वास देखा गया वो इस बात का प्रमाण है कि स्थायित्व से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। आने वाले समय में ये पहल एक उदाहरण बन सकती है। अन्य संविदा विभागों जैसे शिक्षा, परिवहन, तकनीकी सेवाएं आदि में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से स्थायी बनाने की मांग तेज हो सकती है। यदि दिल्ली सरकार इस मार्ग पर लगातार चलती रही तो यह राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह दिन केवल कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक उपलब्धि का दिन है। सरकार ने जिस तत्परता और संवेदनशीलता से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है वो सराहनीय है। आने वाले दिनों में यदि इसी भावना से प्रशासनिक निर्णय लिए जाते रहे तो भारत का हर संविदा कर्मचारी निश्चित रूप से एक दिन अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेगा।